भारद्वाज है और ये हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। करंटली आप निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं जिसमें हम अभी करंटली वेव 4 के अंदर है। वेव 4 थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा ट्रेड सेटअप बनाना कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इसमें दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर भी ट्रेड किसी साइड में प्रॉपर स्विंग नहीं दे पाता। तो अभी आप देख पाएंगे कि हम करंटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, हमने एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई है, उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है, तो ऊपर एक हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडल स्टिक बनी है, तो ये नेगेटिव हुआ है काफ़ी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी भी हम एक चैनल, इसको मैं अगर चैनल बोलना चाहूँ तो एक रेंज के अंदर ही है। नीचे आपका 21,200, ऊपर आपका 20,100, यानी 21,100 और 20,100 ये आपकी एक प्रॉपर रेंज है जिसमें निफ्टी है अभी 1,000 पॉइंट की। ये ब्रॉड आपका एक एनालिसिस हो गया। मार्केट में नया अप ट्रेंड होने का कंफर्मेशन जब हम निफ्टी में ये लेवल क्रॉस करके एक आर्ली क्लोज या एक डेली क्लोज दे देंगे तब कंफर्मेशन हो जाएगा कि फोर्थ वेव की कंप्लीशन हो चुकी है और अभी हम फिफ्थ वेव के अंदर है। तो बी बुल्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि 22,125 के ऊपर हमें क्लोज चाहिए आवरली, और डेली बेसिस पे आ जाए तो और बढ़िया। तो वेव फिफ्थ की स्टार्टिंग हम मान सकते हैं। सेकेंडली, अभी हम एक चैनल के अंदर है, जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें यही मानना चाहिए कि ये एक इम्पल्स मूव है और इसके अंदर हम एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर चलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर ये इम्पल्स मूव ना हो के करेक्टिव मूव है, जो मुझे लग रहा है, कारण क्योंकि ये जो मूव है ये एक अभी तक ABC फॉर्मेशन के अंदर है प्योर, और रिजेक्शन का भी इसका ऑल टाइम हाई से आया है, तो मुझे एक ABC फॉर्मेशन ज़्यादा लग रहा है ये, बजाय के एक इम्पल्स मूव के। इम्पल्स मूव मैं जब भी मानूंगा जब तक ये चैनल के अंदर ट्रेड करता रहेगा। अभी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तो मैं अभी इम्पल्स मूव को भी माइंड में रख रहा हूँ, लेकिन आगने वाले टाइम में अगर ये चैनल ब्रेक डाउन हो जाता है तब ये कंफर्म हो जाएगा ये एक करेक्टिव मूव था। तो उस शॉर्ट में आपको करना क्या है, उस केस के अंदर हम एक लार्जर ABC के अंदर है और इसमें हम एक फ्लैट करेक्शन कर सकते हैं जिसमें हम जो रिसेंट स्विंग लो था उसके आसपास प्लस माइनस 100 पॉइंट एक लो बना करके इस करेक्शन को ओवर कर सकते हैं, जिसके चांसेस मुझे लग रहा है। लेकिन अगर ये हम करंट हाई क्रॉस कर जाते हैं तो ये एक इम्पल्स मूव है और अब हमें एक अपने स्टॉप लॉस निकाल करके ट्रेडिंग पर्पज से इस अप मूव को खेलना चाहिए, इस अप मूव के लिए प्ले आउट करना चाहिए, क्योंकि ये फिफ्थ वेव की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये फिफ्थ वेव की शुरुआत है तो इसमें वेव 1 यहाँ कंप्लीट हो चुका है, हम करंटली वेव 1 के थर्ड के अंदर होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, और उसके अंदर जब तक हम इस थर्ड का चैनल नहीं तोड़ते हैं जब तक हम इसको प्ले कर सकते हैं। अब हम दोनों केसेस के बारे में एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं जो मैं नोट डाउन भी कर चुका हूँ। केस 1 यही है कि ये करेक्टिव अप मूव है, ये एक फ्लैट करेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। केस 2 ये कहता है कि ये इम्पल्स है और वेव 5 शुरू हो चुकी है,
इसमें जो हमारा डाउन साइड है वो 21,500 तक एक टेस्ट हो सकता है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये जब तक ये चैनल नहीं टूट रहा, जब तक लिखना चाहिए। तो इसको मैं 21,800 कर देता हूँ, 21,750। एक सॉरी, ये गलत लिखा गया, 500, 21,750। 750 जब तक हमारा सेव है, जब तक हमें इसके अंदर एक इम्पल्स मूव ही मानना चाहिए इसको। अगर ये इम्पल्स मूव नहीं है और करेक्टिव मूव है तो हम एक फ्लैट करेक्शन मान सकते हैं। तो अब हमें मंडे को यही देखना है कि मार्केट क्या इस हाई को निकाल रहा है या इस लो को तोड़ रहा है। जिस साइड में मार्केट का ट्रेंड बनेगा उसी साइड का आपको ट्रेड लेना है, जब तक मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा है। बैंक निफ्टी इसके मुकाबले थोड़ा सा क्लियर चार्ट दिखा रहा है। उसमें आपको डेली में हमें क्लियर वेव्स पैटर्न मिले हैं। ये वेव वन था, वेव फाइव आपका यहाँ कंप्लीट हुआ, और आप इसका ओवरऑल करेक्शन देखेंगे तो इस पूरे स्विंग मूव का ये अप्रॉक्सीमेटली 61.8 के आसपास कंप्लीट हुआ था। तो वो भी एक पॉजिटिव साइन था कि यहाँ पे शायद करेक्शन ओवर हो गया है और यहाँ से एक नया इम्पल्स मूव शुरू हो सकता है। लेकिन निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक 50% इस पूरे डाउन मूव का रिट्रेस कर पाया है, और वहाँ से भी बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आपको डेली चार्ट में दिखने में मिल रही होगी। लेकिन ये ए बी सी कंप्लीट हो चुका है, और अब आप इसके आगे टाइम फ्रेम में जाएंगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक डायगोनल फॉर्मेशन हुआ है। इस डायगोनल फॉर्मेशन के बाद एक करेक्टिव डाउन मूव आ सकता है, जिसमें हम अगर ये लो तोड़ देते हैं 44,400 का, तो ये एक करेक्टिव अप मूव था, और इसको फिर हम एक्स मार्क करेंगे और फिर एक नया लो बनेगा, और उसमें हम 5 वेव डाउन या 3 वेव डाउन जाएंगे। वो स्ट्रक्चर पर देखना पड़ेगा किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अगर हम उसको 5 वेव डाउन मानेंगे तो हम कुछ इस तरीके से डाउन जा सकते हैं, जिसमें हम ये वाला लो तोड़ेंगे या इसको दोबारा टेस्ट करेंगे। तो अगर हम इस लो को तोड़ देते हैं तो ये करेक्टिव अप मूव था, अभी इम्पल्स मूव शुरू नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में क्लियर आ रहा है कि हमें अब किसी भी रीज़न से 44,400 को ब्रीच नहीं करना है। और अगर ये इम्पल्स मूव है तो हम इससे पहले कहीं पे भी रुक सकते हैं, उसमें हम फिर फिबोनाची की हेल्प लेंगे, और जो हमें एरियाज सबसे प्रोबेबल लगेंगे उस प्रोबेबल्स एरियाज के अंदर हम एक अप मूव के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर क्लियर है एक डायगोनल पैटर्न बना है जिसका ब्रेकडाउन हो गया है। इसके ब्रेकडाउन के बाद हमारे को बस अब यही देखना है कि इस डाउन मूव का एंड कहाँ पर होता है। अगर ये जल्दी से रिवर्सल हो जाता है इस लो को इंटैक्ट रख के, तो हम यही मानेंगे कि हम एक इम्पल्सिव मूव में है, करेक्शन ओवर हो चुका है, और अब हम एक वेव फाइव के स्ट्रक्चर के लिए रेडी हो गए हैं। हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, तो उस चीज़ को भी हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में एनालिसिस अब हमने कर लिया है, इसमें बैंक निफ्टी का भी लिखते हैं। इन बैंक निफ्टी देयर इज क्लियर wedge structure which
got broken. Now, if it is impulse, then 44,400 should be saved. Otherwise, we are in corrective wave. तो बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर आप अपना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड लगा करके एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर हम अप मूव के लिए खेल रहे हैं तो क्लियर है बैंक निफ्टी 44,400 के नीचे नहीं जा सकता। और अगर डाउन मूव के लिए खेल रहे हैं तो उसमें निफ्टी में क्लियर है 4,126 के ऊपर निफ्टी नहीं जा सकता। तो दोनों में आपके स्टॉप लॉसेस डिफाइंड है, बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड के लिए और बैंक निफ्टी में सॉरी आपको अपवर्ड मूव के लिए और निफ्टी में डाउनवर्ड मूव के लिए। तो ये एक छोटा सा दोनों पर एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी पे। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।